বহুত দীঘল আছে ন জেগাটো জেগাটো বহুত ডাঙৰ আছে Hello guys, my new vlog. Please to channel my Sakrapara. Sakrapara. Sacrifice. Okay. Wow! Beautiful! नमस्कार दोस्तों, मैं एक खूबसूरत पार्क में आ चुका हूँ, वह भी रात्रि के समय। ठंडी हवा, चमकती रोशनियां और शांत वातावरण सब कुछ मन को सुकून देता है। आइए मेरे साथ रात्रि के इस मनोहारी दृश्य का आनंद लीजिए। ঘৰত ভাল হ'ব ফটো তুলিব টিকেট ক'ত কাটে গেমটো এডাল ল'ব লাগিব খেজুৰ ক'ত এই এই আহিব তুমি কি দেখা নাছিলা নাই যে বেয়া দেখিছে তুমি আকৌ কইবা ভাবি কোনটা চাইছা খুচলা এটা মোবাইল ভাগত জোৰকে ল'ব নাজানো ৰাস্তাৰ কৰিব ফেল দিব তুমি ধৰা মই ধৰিলো কেনে এইটো ঘুমটি Brother John,
Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong, ding dang dong, ding dang dong. भीमराव अंबेडकर पार्क सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। ये पार्क भारत के महान संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और संघर्षों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यहाँ हरियाली, स्वच्छ वातावरण और सुव्यवस्थित पथ लोगों को शांति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। पार्क में स्थापित प्रतिमाएं और स्मृति चिन्ह शिक्षा, आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। यह स्थान विद्यार्थियों, परिवारों और पर्यटकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जहां लोग विश्राम के साथ-साथ डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता को स्मरण करते हैं। Very silly friend. ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছো ডাঙৰ ডাঙৰ তুমি আমাক তোমাৰ ব্লগত নথোৱা কিয়? अंधार अंधार दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी? আমি কলা কাউরি
भीमराव अंबेडकर पार्क केवल एक उद्यान नहीं, बल्कि विचारों और आत्मचिंतन का शांत केंद्र है। यह स्थान शहर की भागदौड़ से दूर लोगों को ठहरकर सोचने का अवसर देता है। यहाँ की खुली जगहें, सदी हुई संरचना और अनुशासित सौंदर्य एक अलग ही अनुभूति कराते हैं। सुबह की ताजगी हो या रात्रि की नीरवता, हर समय यह पार्क अलग रंग में नजर आता है। लोग यहाँ टहलते हुए अपने विचारों को सुलझाते हैं। बच्चे खुले आकाश के नीचे मुस्कुराते हैं और युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। ये पार्क हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश देता है। यहाँ बिताया गया समय मन को स्थिर करता है और भीतर से मजबूत बनने का एहसास कराता है। यही इसकी असली पहचान और विशेषता है। ৰিয়েলত গম নাপায়। আৰে আচলতে আজিকালি এনেকে খোপা বান্ধিব মই ফুৰিব আহিছো। এইটো ওপৰত উঠিব পাৰি নেকি? হাতী এইটো পৰিব দিয়া চাই লওঁ। ৰ'বা দেখাইছো। তুমি সুৰডাল নাই, সুৰডাল আছে গৈ আছে সেই চাপ। হ'ব নেকি জানুৱাৰীত আকৌ ঘৰলৈ যোৱা হয়ে নে কি?
आपके सामने विराजमान ये भव्य प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, दृढ़ता और दूरदर्शिता का सजीव प्रतीक है। सिंहासन पर आसीन उनका शांत किंतु दृढ़ व्यक्तित्व ये संदेश देता है कि सच्ची शक्ति ज्ञान और सिद्धांतों से जन्म लेती है। उनके हाथ में थामी पुस्तक संविधान और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है, जो समाज को दिशा देने वाली सबसे मजबूत नींव है। ये प्रतिमा केवल एक ऐतिहासिक तबाही है तबाही। स्मारक नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है, जहां हर दर्शक आत्ममंथन करता है। डॉक्टर अंबेडकर का सीधा बैठना, स्थिर दृष्टि और आत्मविश्वास से भरा मुखमंडल यह बताता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष शांति, विवेक और कानून के मार्ग से भी संभव है। ये प्रतिमा हमें समानता, सम्मान और अवसरों की बराबरी का स्मरण कराती है। यहाँ आकर यह एहसास होता है कि परिवर्तन भाषणों से नहीं, बल्कि शिक्षा, संग्रहण और संवैधानिक मूल्यों के पालन से आता है। यह स्थान युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कोई असली है। सीखने का संदेश देता है और समाज को एकजुट रहने का आह्वान करता है। इस प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर हर व्यक्ति अपने भीतर जिम्मेदारी, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का अनुभव करता है। দীঘল ভাল জায়গাটা। Samsung S23 बोले अब इस पार्क से विदा लेने का समय आ गया है। दिन की हलचल और रात्रि की शांति
दोनों के बीच बिताए गए ये पल मन में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यहाँ की खुली हवा, सुव्यवस्थित मार्ग और शांत वातावरण हमें कुछ देर रुककर स्वयं से जुड़ने का अवसर देते हैं। इस स्थान ने न केवल सुकून दिया, बल्कि सोचने और समझने की दिशा भी दिखाई। भीमराव अंबेडकर पार्क हमें ये याद दिलाता है कि सार्वजनिक स्थान केवल घूमने के लिए नहीं होते, बल्कि वे विचारों, मूल्यों और जिम्मेदारियों के साक्षी भी होते हैं। यहाँ बिताया गया समय हमें अनुशासन, सम्मान और संवेदनशीलता का महत्व समझाता है। जब हम यहाँ से लौटते हैं तो साथ में कुछ सीख, कुछ प्रेरणा और कुछ शांति भी लेकर जाते हैं। अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इसके अनुभव हमारे साथ आगे तक चलते रहेंगे। यदि आपको ये भ्रमण अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, साझा करें और अपने विचार टिप्पणियों में अवश्य लिखें। ऐसे ही शांत और प्रेरणादायक स्थानों की सैर के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए। आप सभी का समय और साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।